हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप सभी का तैयारी कैसा चल रहा है ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मेरा तैयारी भी अच्छा चल रहा है, बट यहाँ पर आज पढ़ाई लिखाई के साथ नहीं, हम यहाँ पर जा रही हूँ, कहीं जाने वाली हूँ। तो वहाँ पर जाने के लिए रेडी वेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि आज मेरे को लॉ कॉलेज जाना था। पटना लॉ कॉलेज जो NIT के तरफ में पड़ता है, NIT मोड़ से होकर जाना होता है। तो उधर मेरे को जाना था, क्योंकि कुछ कुछ काम था और एक मीटिंग भी था, तो उसी में अटेंड करना था। तो इसके लिए हम रेडी वेडी होके और चल दिए थे। उसके बाद से आने के बाद कुछ कुछ पढ़ाई किए थे। तो क्या क्या पढ़ाई किया, आज का वीडियो कुछ आप लोगों के लिए अच्छा होने वाला है, तो प्लीज़ पूरा देखिएगा पहले तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक आप लोग से हम रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों का एक एक सब्सक्राइबर्स बहुत अहम है मेरे लिए, और आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ कर दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर हम अगले दिन का क्लिप ले गए हैं, क्योंकि उस दिन का कुछ कुछ वीडियो नहीं ले पाए थे। तो अगले दिन यहाँ पर चले गए थे मेस में देखिए इतना सुंदर सा एक सब फ्लावर लाई थी मेरी दोस्त, और हम लोग खाना खाने बैठ चुके थे। सुबह सुबह आज मिला था पोहा इतना बेकार, इतना गंदा सा पोहा था, लेकिन खाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अब तो मेस में हम लोग को यही मिलेगा ही, हमेशा का है। तो चुपचाप अपन चाय पी लिए। चाय तो मेरे को पसंद नहीं है, मैं कभी पीती नहीं हूँ, लेकिन जीने के लिए कुछ कुछ चीज़ें करना पड़ जाता है। लिटरली मैं कभी चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन हॉस्टल में रहते हुए ना आदत बनाना पड़ गया है चाय पीने का। यहाँ पर मैं और मेरी दोस्त अपना पोहा खा रहे थे, और उसके बाद से रूम में आए, तो आप आज पता नहीं क्यों मेरे पास सुंदर सुंदर सा फ्लावर्स आ रहे थे और अच्छा लग रहा था। मेरी दोस्त नीचे से ये लेकर आई थी, मैं तो घूमने नहीं गई, डायरेक्ट रूम में चली आई थी, पढ़ना था कुछ कुछ तो, और मेरी दोस्त ये लेकर आई। तो फ्लावर्स दूर से ही देखकर बहुत प्यारे लगते हैं यार, मेरे को तो बहुत पसंद है इसके साथ खेलना। मैं घर पर रहती थी तो वहाँ पर भी बहुत सारे फ्लावर्स लगाते रहती थी। वही सब बातें यार, यहाँ पर आने के बाद भी बहुत सारे देखने को मिलता है, तो अच्छा लगता है। उसके बाद से जैसा कि हम आप लोगों को बताए थे, कल अपना मेरा प्रिंटेड नोट्स आप लोग देखे ही होंगे जो कल का व्लॉग देखे हैं। तो यहाँ पढ़े थे हम, जितना मेरा बाकी था उसके आगे के टास्क को पूरा करते हुए ऑप्शनल को आगे यहाँ पर पढ़ रहे थे प्रिंटेड नोट्स ही। तो शुक्ल जी का इतिहास लेखन परंपरा पढ़ रहे थे यहाँ पर, उनकी सीमाएँ। तो पूरा तो वीडियो हम नहीं लिए हैं, लेकिन जितना लिए हैं उतना तो आप लोग से दिखा ही सकते हैं। तो ये सर का नोट्स बहुत ही मतलब कि दृष्टि IAS का जो प्रिंटेड नोट्स है ना, सच में बहुत बढ़िया है। अगर आप उनका लेक्चर नहीं लेते हैं, तो अगर सिर्फ प्रिंटेड नोट्स ही पढ़ते हैं, तो ये भी आप मतलब कि समझ में आ जाता है कि लैंग्वेज भी अच्छे से लिखें, और बहुत अच्छा प्रिंट करवाया गया नोट्स अच्छा है। तो इसको हम अपने से, एक तो मेरे पास उनका क्लास नोट्स भी है और ये भी है, तो दोनों जिस टॉपिक पे हमको लगता है, जहाँ पर लगता है कि क्लास नोट्स को फॉलो करना चाहिए, वहाँ पे मैं क्लास नोट्स को पढ़ती हूँ। लेकिन जहाँ पर प्रिंटेड नोट्स, सर क्लास करवाते वक्त ही बता देते थे कि ये टॉपिक आप लोग प्रिंटेड नोट्स से करिएगा, ये टॉपिक यहाँ से करिएगा। तो उनको तो मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन प्रिंटेड नोट्स एक बार पढ़ लेने से क्या होता है, समग्र वे में थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि इस टॉपिक के बारे में कैसे क्या है, कैसे क्या दिया हुआ है। तो वही यहाँ पर अच्छे से पूरा काल विभाजन, कैसे इतिहास से मतलब साहित्य का विकास हुआ, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से इस नोट्स में दिए हैं। उसके बाद से मेरा ये आज कंप्लीट करके आदिकाल भी स्टार्ट करना था। आदिकाल में सिद्ध साहित्य, नाट्य साहित्य, और यही सब टॉपिक था जो हम आगे पढ़ने वाले थे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा, और यहाँ पर आप लोग से मिलते हैं थोड़ी ही देर में। थोड़ा बहुत नोट्स को अभी अच्छे से पढ़ लेते हैं, तब तक आप लोग वीडियो में बने रहिए। और एक बात बता दें आप लोगों को, ये सुबह सुबह मैं क्या करती हूँ ना, सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि ब्रेकफास्ट करके पहले अपना ऑप्शनल कंप्लीट करूँ। ऑप्शनल मतलब मेरा टास्क होता है, तो सबसे पहले मेरा काम होता है ऑप्शनल कंप्लीट करना है, क्योंकि मैं पूरे प्रिपरेशन का मतलब 40 से 50% ऑप्शनल को देती हूँ, उसके बाद से GS को दे रही हूँ। अभी मेरा तो यही फंडा है। देखिए आगे क्या करती हूँ, कुछ कुछ चेंजेस लाऊंगी, जैसे जैसे दिन पास आ रहा है 2026 के, वैसे वैसे चेंजेस तो लाना ही पड़ेगा। तो आगे क्या होता है क्या नहीं, ये सब चीज़ें तो आप लोग को पता चलेगा ही। और मैं आप लोग से बोली थी कि सुबह सुबह कुछ योगा या मेडिटेशन स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटली भी प्रिपेयर होना, मेंटली भी मतलब स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो उसके लिए तो मैं स्टार्ट कर दी हूँ, सुबह सुबह उठकर मेडिटेशन कर रही हूँ। अभी देखिए उसका इम्पैक्ट क्या आता है, अच्छा ही आएगा मेरे को जहाँ तक लगता है।
और यही सब है। और करंट अफेयर तो डेली का है, डेली उनका क्लासेस करना ही है। दीपक यादव सर का जो है हम तो हमेशा कर लेते हैं। प्रयास तो यही रहता है कि छूटे ना, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जिस दिन एकदम पूरा एडजस्ट हो जाता है, ब्रेन मन नहीं करता है कुछ करने का, तो उस दिन छूट जाता है। लेकिन प्रयास तो यही रहता है कि नहीं यार, छोड़ना नहीं है एक भी दिन। डेली का डेली कर लेने से एक चीज़ रहेगा कि कम से कम पढ़े तो है। क्या पढ़े नहीं पढ़े ये अलग बात, लेकिन मन में एक संतुष्टि रहता है, हाँ पढ़े हैं, कुछ तो पढ़े हैं। तो और दीपक सर के क्लासेस तो बढ़िया होता ही है। उनका सर कुछ कुछ टॉपिक बोलते हैं नोट डाउन करने को, तो उसको भी मैं नोट डाउन कॉपी में करती हूँ। तो मेरा तो यही प्रयास है कि अपना 100% दूँ, बाकी बाद की बातें क्या होना है। और एक चीज़ कहते हैं ना कि सपना जब देखे है ना, तो उसके लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अब जब नया सपना, नया हर चीज़ नया है हम लोग के लिए, तो वही है, तो उसके लिए तो मेहनत करना ही पड़ेगा। और बच्चा अपना, हर एस्पिरेंट अपना 100% मेहनत करना चाहता है। किसी से वही ज़्यादा हो पाता है, किसी से कम हो पाता है। तो मैं भी इन्हीं सब एस्पिरेंट के बीच में अपना प्रयास तो कर ही रही हूँ। बाकी रिजल्ट क्या होना ये तो अब लक और भगवान के हाथ में है। मेरा से जो कंट्रीब्यूशन होगा अपना कर रही हूँ। और एक चीज़ आप लोग से डिस्कस करना चाहेंगे कि कल हम एक कोटेशन पढ़े थे कि लाइफ अनसर्टेन है, कब क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता है। तो इस चीज़ में ऐसा प्रेशर के साथ भी नहीं रहें कि हमको जो करना है जब करना है तो यही करना है। भाई अपना प्रयास कर रहे हैं, जो होना होगा होगा ही। लाइफ को साथ साथ इंजॉय भी करते रहना चाहिए। और मेरा क्या है कि कॉलेज के साथ साथ अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी फर्स्ट ईयर से ही, कुछ कुछ बेसिक्स बुक तो जो भी था मेरे प्रिपरेशन से रिगार्डिंग। तो यही सब बातें हैं। और यहाँ पर आप लोगों को मेरा नोट्स जो है थोड़ा सा उल्टा दिख रहा होगा, तो आप लोग कमेंट करिए कि बुक तो सीधा कर लो। तो नहीं, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा से ये वीडियो ली हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मेरा बुक उल्टा हो चुका है। तो आप लोग इस चीज़ को देख लीजिएगा। नहीं तो कुछ लोग हैं कि कमेंट्स कर देते हैं कि बुक तो सही कर लो, दिखावा करिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम वहाँ पर थोड़ा सा फ्रंट कैमरा की वजह से ऐसा हो गया। और एक कमेंट्स था कि सीसेट के लिए क्या कर रही हो, तो मैं आप लोगों को बता दूं सीसेट के लिए क्या मेरा फॉलो कर रही हूँ, क्या बुक फॉलो कर रही हूँ, क्या क्या सब्जेक्ट्स, मतलब कि जो भी है उसको कैसे कर रही हूँ, अच्छे से कैसे प्रिपेयर हो ताकि दिक्कत ना हो। तो उसके लिए तो मेरा बस एक ही फंडा है। अभी तो मैं सीसेट नहीं करूँ क्योंकि मेरा उसका क्लासेज मैं कर चुकी हूँ, बस मेरे को प्रैक्टिस करना है। तो अभी उसको मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ। जब मैं सोच रही हूँ कि सीसेट के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूँगी सितंबर नहीं तो अक्टूबर से, क्योंकि मैंने क्लासेस कर रखा है तो मेरे को सिर्फ प्रैक्टिस ही करना है। और क्लासेस करने से तो वैसे भी कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस ही तो इंसान को ज़्यादा दिन तक याद करने के लिए करना ही चाहिए। तो उसके लिए अक्टूबर से करूँगी। और मैं ज़्यादातर फोकस मैथ और रीजनिंग पे कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मैथ शुरू से मेरे को जैसा लगता है, अब तो पता नहीं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मैथ मैं कर लूँगी और रीजनिंग तो करना ही है, ऐसे थोड़ी। और कम्प्रीहेंशन मेरे से ज़्यादा गलती हो जाता है, मैं ट्राई करती हूँ करने का, बट पता नहीं कैसे मेरे से गलती हो जा रहा है। तो मेरा मेनली फोकस मैथ रीजनिंग पर है। और उसके लिए प्रैक्टिस की बात करें तो उसके लिए एक ही बुक मैं फॉलो करना चाहती हूँ, जो यही है कि आर्यंत पब्लिकेशन का PYQ का बुक है, तो उसी को फॉलो करूँगी। बाकी जो भी इससे रिलेटेड अगर हमको ज़रूरत लगेगा प्रैक्टिस का तो मैं देखूँगी। बाकी PYQ तो बेस्ट है हमको जहाँ तक लगता है, और टॉपर्स भी यही सजेस्ट करते हैं कि सीसेट अभी के टाइम पे बहुत महत्वपूर्ण भी हो गया है। तो PYQ कर लेने से सिर्फ तो नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस करने से तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तो मेरे प्रिपरेशन से रिलेटेड यही था। बाकी आप लोग से यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है तो आप लोग प्लीज़ कंटिन्यू भी देखिएगा। इसी के साथ आप लोग का एक एक सब्सक्राइबर्स बहुत अहम है मेरे लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर गाइज़।